नमस्कार सभी को। दोस्तों इस समय हमारे देश में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो यूजीसी रोल बैक और सेम ऑन यूजीसी जैसे टैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। तो आखिर सवाल ये है कि यूजीसी तो एक रेगुलेटरी बॉडी है ना, इसका काम तो यूनिवर्सिटी को ग्रांट देना है, शिक्षा का स्तर सुधारना है। तो इसको फिर देश तोड़ने वाली संस्था के रूप में ट्रोल क्यों किया जा रहा है? और क्यों देश के विद्यार्थी, खासतौर पे सवर्ण समाज, इस समय इसको लेके काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है? और क्या यूजीसी द्वारा लाया गया नया रूल सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है, या फिर यूजीसी के जरिए भी बस वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेली जा रही है? क्या है पूरा मामला? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यूजीसी है क्या। तो जो छात्र यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि आपकी जो डिग्री पे मुहर लगती है ना, उसे मान्यता देने वाली संस्था यूजीसी है। और इसको यूजीसी एक्ट 1956 के तहत स्थापित किया गया था। एक वैधानिक संस्था है। और इसकी शुरुआत जो की थी वो 1953 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। और भी आसान भाषा में आपको बताऊं तो जैसे बैंकों के लिए आरबीआई और शेयर मार्केट के लिए सेबी काम करती है, वैसे ही हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने की जो सबसे सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है वो यूजीसी है। यही डिसाइड करती है कि किस कॉलेज के पास मान्यता रहेगी, किसकी रद्द होगी। तो अपने इन्हीं रेगुलेशन के अंडर में यूजीसी ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 जारी किया है, जिसका पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जैसा कि रूल के नाम से ही क्लियर है कि इस नोटिफिकेशन को, इस रेगुलेशन को लाया गया है ताकि हायर एजुकेशन के अंदर इक्विटी को, समानता को प्रमोट किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। और अगर कोई यूनिवर्सिटी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसकी मान्यता को रद्द किया जा सकता है, उसका ग्रांट तक रोका जा सकता है। और अगर किसी छात्र पर भेदभाव का आरोप सिद्ध होता है तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है या उसे सरकारी नौकरियों से भी वंचित किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि यूजीसी को इन नियमों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं दो बहुत ही दुखद और चर्चित घटनाओं से। 2016 में रोहित वेमुला का केस आपको याद होगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। आरोप लगा था कि कैंपस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातिगत भेदभाव की वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी। और ये मुद्दा इतना ज्वलंत हुआ था कि इसने कैंपस पॉलिटिक्स से लेके देश की पॉलिटिक्स तक में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। और ऐसे ही दूसरी घटना जो बहुत ज्यादा चर्चित हुई वो थी 2019 में मुंबई के नायर हॉस्पिटल में पीजी कर रही डॉक्टर पायल तड़वी ने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार का आरोप था कि 3 सीनियर डॉक्टर्स ने उनके साथ जाति को लेकर मानसिक प्रताड़ना की। इसके बाद न्यायपालिका से लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा कि शिक्षण संस्थानों के भीतर जो भेदभाव हो रहा है उसको रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक अत्यधिक संवेदनशील मामला माना था और यूजीसी को निर्देश दिया कि वे कैंपस में जो जातिगत भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था, रेगुलेशन जारी करें। इसी क्रम में फरवरी 2025 में यूजीसी ने अपना पहला ड्राफ्ट तैयार किया और अब जनवरी 2026 में इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यार, भेदभाव रोकना तो अच्छी बात है, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो देखिए, विरोध की सबसे बड़ी वजह है इन नियमों का जिस तरीके से डेफिनेशन किया गया है और जो इसका स्ट्रक्चरल बायस जो इसमें दिखता है उसकी वजह से। यूजीसी ने इन नियमों में भेदभाव की श्रेणी को 4 भागों में बांटा है: एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। लेकिन विवाद इस बात पे है कि इसको वन साइडेड तरीके से पेश किया गया है, यानी नियम में ये चीज पहले से ही एक्सेप्ट कर ली गई है कि कैंपस में भेदभाव केवल अपर कास्ट वाले ही करते हैं और पीड़ित की कैटेगरी में हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी ही रहेगा। अब सवर्ण समाज का तर्क ये है कि जातिगत श्रेष्ठता का भाव केवल सवर्णों में तो नहीं होता, और आज के समय में इंट्रा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एक ही वर्ग की जातियों के बीच में भी कितना ज्यादा ऊंच नीच का भाव मौजूद है। खुद एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर भी कई उपजातियां दूसरी जातियों को खुद से नीचे मानती हैं। लेकिन यूजीसी के नियम इसे ब्लैक एंड व्हाइट बना देते हैं, यानी सवर्ण ही हमेशा अपराधी की कैटेगरी में रहेगा, बाकी सब पीड़ित की कैटेगरी में रहेंगे। इस रेगुलेशन में इस बात के लिए तो कोई रूल ही नहीं है कि अगर ओबीसी छात्र किसी जनरल कैटेगरी के छात्र को उसकी जाति या उसकी आर्थिक स्थिति के लिए प्रताड़ित करता है तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान रहेगा, क्योंकि आएगा तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन की ही कैटेगरी में। इसीलिए सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या सवर्णों के खिलाफ होने वाली नफरत को यूजीसी अपराध की कैटेगरी में नहीं मानता? इसके अलावा यूजीसी ने इन नियमों को लागू करने के लिए यूनिवर्सिटीज को एक पूरा ढांचा तैयार करने को कहा है। इसके तहत हर कैंपस में इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर तैनात होंगे, एंटी डिस्क्रिमिनेशन हेल्पलाइन शुरू की जाएगी और नियम इतने कड़े हैं कि शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक होगी, 15 दिनों में कमेटी को रिपोर्ट देनी होगी और 7 दिन के भीतर एक्शन लेना होगा। अब सुनने में ये जितना इफिशियंट लगता है उतना ही डरावना लगता है, क्योंकि इसके आलोचकों का कहना है कि ये बेसिकली अब्यूज ऑफ पावर का जरिया भी बन सकता है। और ये डर कोई बहुत हाइपोथेटिकल है भी नहीं। आप कल्पना करिए कि अगर कोई शिक्षक जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए किसी छात्र को अनुशासनहीनता के लिए टोकता है या उससे कोई बहस हो जाती है, और अगर वो छात्र किसी विशेष वर्ग यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी का है,
तो वो अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए भी उस शिक्षक पर जातिगत टिप्पणी का झूठा आरोप लगा सकता है। और क्योंकि कमेटी को बहुत कम टाइम दिया जा रहा है फैसला लेने के लिए, तो वो तो फैसला ले लेंगे और हो सकता है इस फैसले के चक्कर में बिना किसी गहन जांच के किसी का भी कैरियर बर्बाद हो सकता है, वो चाहे टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो। और ये ठीक वैसा ही डर है जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जताया था। कोर्ट ने एक बार कहा था कि बिना शुरुआती वेरिफिकेशन के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जो SC/ST वाला एक्ट है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जिसमें इस एक्ट को केवल हथियार के तौर पे निजी दुश्मनी को साधने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस पे राजनीति इतनी होने लगी, राजनीतिक दबाव इतना था कि सरकार को फिर से SC/ST एक्ट को उतना ही कड़ा बनाना पड़ा। अब वही स्थिति एकेडमिक संस्थाओं में भी पैदा की जा रही है। ये बेसिकली जो SC/ST एक्ट है उसको अब UGC कैंपस में लागू करने जा रही है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है, इसके पीछे राजनीति है। हमारे यहाँ पे कुछ भी होता है उसके पीछे राजनीति ही होती है। हो सकता है बीजेपी को ये चीज लगती हो कि अपर कास्ट तो उसका परमानेंट वोटर है ही है, वैसे भी बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहा जाता है, तो OBC, SC और ST को साधने के लिए लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस वर्ग को लुभाया जाए। हालांकि सवर्ण समाज इससे काफी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ तक कि राजस्थान से लेकर यूपी तक ब्राह्मण महासभाओं, करड़ी सेना और वैसे संगठनों ने मिलकर एक S4 यानी कि सवर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया है। इनका मानना है कि बीजेपी के साथ खड़े रहने की इनको सजा मिली है और इनके बच्चों को इस रूल के जरिए संस्थानों में भी सॉफ्ट टारगेट बनाया जाएगा। और इसको देखने का एक दूसरा या व्यापक रूप ये भी है, आप ये मत देखिए कि रूल क्या लिख के आ रहा है, एक्चुअली वो प्रैक्टिकली लागू कैसे होगा उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। ये जो यूनिवर्सिटी होता है, जो उसका कैंपस होता है, उसके पूरे इन्वायरमेंट को बदलने जैसा होगा, क्योंकि कॉलेज को जनरली वो जगह मानी जाती है जहाँ युवा जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर एक साथ रहना सीखते हैं, अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। लेकिन अगर हम उनके बीच में पहले से ही शिकायतकर्ता और आरोपी का बीज बो देंगे तो क्या वो कभी एक स्वस्थ समाज बना पाएंगे? और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जो इलेक्शन होता है उसमें भी अब इन कानूनों का इस्तेमाल प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाने के लिए किया जाएगा। यहाँ पे जो कोर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या वाकई में इस नियम के जरिए हम एक भेदभाव मुक्त समाज की ओर बढ़ेंगे? दरअसल इसके जरिए हम खुद नए भेदभाव के तरीके इजाद कर रहे हैं, क्योंकि समानता के नाम पे जब भी किसी एक वर्ग को निशाना बनाया जाएगा और उसके पास बचाव का कोई हथियार नहीं होगा, तो ऐसे नियम न्याय से ज्यादा प्रतिशोध का साधन बन जाते हैं। इसीलिए हमको ये सोचना होगा कि क्या वाकई में हमें हमारे कैंपस के अंदर में इक्विटी स्क्वाड और इस तरीके के नियमों की जरूरत है, या हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जो बचपन से ही जातिगत श्रेष्ठता के जहर को खत्म कर सके। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।